अपने घर का मंदिर सही ढंग से बनाना। घर का मंदिर कैसे बनाओगे? जो पहले सुन चुके उन्हें तो पता है, मगर जो पहली बात सुन रहे हो ध्यान से सुने। घर का मंदिर चाहे कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, चाहे घर के सामने मंदिर हो, फिर भी घर प्रत्येक गृहस्थी को हिंदू सनातन धर्म के नियम के अनुसार घर के सामने मंदिर हो, घर के पीछे मंदिर हो, घर के बिल्कुल लगा हुआ मंदिर हो, तब भी घर में मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। और एक घर में अगर 4 भाई रहते हो और एक रसोई पर ही भोजन बनता हो, तो चारों भाइयों का, 3 भाइयों का, 2 भाइयों का शादी के बाद भी एक ही मंदिर होना चाहिए। धन्यवाद। यदि आप भाइयों के विवाह के बाद मकान एक हो लेकिन रसोई अलग अलग बनती है, तब भाइयों का मंदिर भी अलग होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत गहरी चीज सुना रहा हूं, अर्थात भोजन अलग अलग बनने लगे तो मंदिर के, घर के मंदिर की पूजा भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन रसोई एक और 5 भाई एक ही मकान में रहते हो, अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर रहता हो और ज्यादा दिनों तक घर से बाहर रहता है, तो जिस जगह पर वो रहता है वहां भी चाहे छोटा सा मंदिर हो, पर मंदिर होना परम आवश्यक है। क्यों? कई लोग कहते महाराज मंदिर बनाना क्यों जरूरी है, जब सामने मंदिर है। एक बेटा इंजीनियर करने के लिए बाहर चला गया, मुझसे पूछा महाराज मैंने बहुत प्रयत्न किया पर मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका। मैंने कहा तू अपने जहां पर तू रहता है, जिस अलमारी में तू अपने कपड़े रखता है, तो एक छोटा सा सिंहासन ले जा, अपने इष्ट देव गुरुदेव की मूर्ति रख ले और तू पूजा करना प्रारंभ कर दे। धन्यवाद। मंदिर क्यों बनाना चाहिए? याद रखना, जब कोई भी माता पिता के यहां बच्चा पैदा होता है तो गर्भ से बाहर निकलते ही वो बच्चा रोता, चिल्लाता। धन्यवाद। लेकिन तुम्हें लोगों ने इस विषय में कहा कि बच्चे क्यों रोता है, तो आपको केवल इतना बताया होगा कि वो गर्भ कुंड में था, नरक में। गर्भ उस समय भगवान दर्शन दे रहे थे, गर्भ से बाहर निकलते संसार की माया लग गई, बस यही लोग बताते हैं। पर सही बात ये नहीं है। सही बात शास्त्र कहता है त्रिणी ऋण जायतो, किसी भी मनुष्य का, स्त्री हो या पुरुष, मां के गर्भ से जन्म लेते ही उसके शरीर पर 3 प्रकार का कर्ज चढ़ जाता है, ऋण चढ़ जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। और ध्यान देना, 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीर, पंच रचित यह अधम शरीर। धन्यवाद। ये मानव शरीर इतना गिरा हुआ है, अनुस्तन पावा सुदुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जे पर लोक सवारा। पर भगवान राम कहते हैं मनुष्य शरीर से गिरा हुआ शरीर कोई नहीं है। अगर आपको अभी समझ ना आए तो जरा तुम बताना
किसी के घर में मनुष्य का जन्म होता है तो उस घर की पूजा पाठ चालू रहती कि बंद हो जाती है, और किसी के घर में गाय भैंस ने बच्चा पैदा किया तो उसके घर की पूजा पाठ चालू रहती कि बंद हो जाती है? चालू रहती है। तो मनुष्य का शरीर बेकार हुआ कि पशुओं का, जिसके जन्म लेते ही और मनुष्य के मरने के बाद भी धर्म कर्म समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शरीर है। अरे मनुष्य का शरीर तो इतना पवित्र है, तुम समझते हो कि हम नहा धोकर पूजा में बैठे हैं। कभी नहा धोकर आचार्य जी के सामने बैठकर देखना, तुम्हारी पूजा बाद में कराएंगे, पहले तुम्हारे शरीर का पवित्रीकरण करेंगे और सीधा सीधा बोलते हैं ए पवित्र है, पवित्रो वा सर्वस्थं गतो पीवा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि। है यजमान, तेरा शरीर पवित्र है, इसलिए पहले मैं तेरा शरीर पवित्र करूंगा तब पूजा शुरू करूंगा। इतना नहीं, आचार्य कहता जिस आसन पे तू बैठ गया है, तेरे शरीर के छूते वो आसन भी अपवित्र हो गया है। देखना, शरीर पे जल के छींटे देने के बाद तुम्हारे बैठे हुए आसन पर भी छींटा दिया जाता है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धार्ये माम देवी पवित्रम पुरुषासनम। इतना नहीं, मनुष्य जहां बैठ जाता है वहां का वातावरण ही अशुद्ध हो जाता है। आपका शरीर पवित्र करेंगे, आसन को पवित्र करेंगे, फिर आपके हाथ में चावल फूल देके कहेंगे इस वातावरण को भी मुझे शुद्ध करना ताकि भगवान की पूजा करा सकूं। तब वातावरण को शुद्ध करने के लिए स्वस्ति वाचन का उद्घोष करते, स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति निस्तारक्षो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये इतना पवित्र है, धन्यवाद। ये पूजा के लायक, धर्म कर्म करने के लायक तब बनता है जब मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद इसका शरीर द्विज बन जाए। और द्विज का अर्थ है जिसके दो जन्म हो। पहला जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म सतगुरु से गुरु दीक्षा लेकर के आध्यात्मिक जन्म होता है। धन्यवाद, याद रखना। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है रोता है, क्योंकि 3 प्रकार के उस बालक पर कर्ज बन जाता है, ऋण चढ़ जाता है। धन्यवाद। और कर्ज होने के कारण बालक रोता है। इन 5 तत्वों के मालिक 5 देवता हैं जो सनातन धर्म के पंचदेव कहलाते हैं। इन 5 देवताओं की चीजों से हमारा यह शरीर बना है। आपका मकान सीमेंट वाले से सीमेंट लाए, लोहे वाले से लोहा लाए, ईंट वाले से ईंट लाए, रंग वाले से रंग लाए, महाराज कर्ज में बनाया गया है। ऐसे ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से, देवताओं की शक्ति से बना है। उन 5 देवों का कर्जदार बन जाता है। और हम हर पूजा में गोत्र बोलते हैं। ये गोत्र किसको कहते हैं? गोत्र का अर्थ है जिस ऋषि मुनि से सबसे पहले हमारा कुल वंश प्रारंभ हुआ। क्योंकि हम ऋषियों की संतान है, आ जाएगा, हम ऋषियों की संतान है। जो सबसे पहले जिस संत ने हमारे कुल को, वंश को प्रारंभ किया, उस ऋषि का नाम ही गोत्र कहलाता है। जो आपका गोत्र है, इसका अर्थ है उस नाम का ऋषि
हमारे वंशज को, हमारे कुल को प्रारंभ करने वाला ऋषि है, इसीलिए गोत्र में उस ऋषि का नाम बोला जाता है। आज कथा सुन रहे हैं, ये पुराण वेद शास्त्र जितनी कुछ धर्म कर्म है, ये ऋषि मुनियों ने ग्रंथ बनाए हैं। उन ऋषि मुनियों का हमारा कर्ज है। और हमारा शरीर हमारे माता पिता ने पैदा किया, हमारे माता पिता को हमारे दादा दादी ने पैदा किया, हमारे दादा दादी को हमारे परदादा दादी ने किया। अगर वो दादा दादी परदादा दादी नहीं होते, माता पिता नहीं होते, तो हमारा जीवन बनता क्या? बोलो ना। जिन बुजुर्गों के अंश से दर पर दर पीढ़ी बनकर हमारा शरीर तैयार किया गया, ऐसे माता पिता दादा दादी परदादा दादी वो पितृ कहलाते हैं। उन पितरों का भी हम पर कर्ज है, जिन्होंने हमें मनुष्य शरीर बना के तैयार करके दिया। तो देवताओं का कर्ज, घर में मंदिर बनाकर रोजा पूजा करने पर देवताओं का कर्ज चुकाया जाता है। रोजाना ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का पाठ, हनुमान या चालीसा या मंत्र स्तोत्र या सत्संग सुनने से ऋषि मुनियों का कर्ज चुकाया जाता है। और रोजाना पहली रोटी गौ को खिलाकर, अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगाकर, पितृलोक में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने से पितरों का कर्ज चुकाया जाता है। इसलिए मंदिर बनाना जरूरी है। मंदिर पूर्व दिशा में बनाए, मंदिर में रेशमी लाल वस्त्र बिछाएं, सबसे पहले अपने गुरुदेव इष्ट देव की तस्वीर लगाएं। ईशान दिशा में प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। और जिनके घर में बीमारी है, धन की लाचारी है, कर्ज है, हमारी कमाई कम है, धन की कमी है, शरीर रोगी है, परिवार में कलेश होता है, घर में संतान की कमी है, आप ऐसे परिवार को पारे के शिवलिंग की पूजा रोजाना अपने घर में करनी चाहिए। कौन से शिवलिंग की? और अगर आप अपना धन कमाकर हमारे जैसों की संतों की कथा कराते हुए परिवार में धनवान, बलवान, बुद्धिमान, यशस्वान बनना चाहते हैं, तो अपने घर के लोकर में पारे के गणेश और पारे के लक्ष्मी और घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग और एक बिना बजने वाला शंख, जो अंदर से बंद होता है, जिस शंख को दक्षिणवर्ती शंख कहते हैं, ये तीन चीज लोकर में स्थापित कर लीजिए। कौन कौन सी चीज? गणेश, पारे के गणेश और लक्ष्मी, बिना बजने वाला शंख, ये दोनों चीजें लोकर में स्थापित करें। और पारे का शिवलिंग घर के मंदिर के ईशान दिशा में स्थापना करके रोजाना जल चढ़ाकर, उस जल को शालिग्राम पर चढ़ाकर रात को सोते समय पारे के शिवलिंग का जल, शालिग्राम के चढ़ा हुआ जल, दोनों जलों को मिलाकर पूरे घर में रोजाना छिड़कने से घर में कलेश, दुख, रोग, समस्या, चिंता, परेशानी, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। और जीवन में आपके परिवार में धन, सुख, संपत्ति, शांति के भंडार भरते रहेंगे और जीवन में आनंद प्राप्त करोगे। इस तरह से पारे का शिवलिंग घर के मंदिर में रखेंगे, पारे का गणेश, लक्ष्मी और बिना बजने वाला शंख, दक्षिणवर्ती शंख घर के खजाने में लोकर में रखेंगे। और पारे के गणेश और लक्ष्मी और दक्षिणवर्ती शंख को रोजाना पूजा नहीं करना है,
केवल दिवाली के रात में ही उसको निकाल कर पूजा करना है, लेकिन पारे के शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करना है। इष्ट देव गुरुदेव की तस्वीर रखें, कोई भी तस्वीर, छोटी से छोटी तस्वीर 3 इंच से कम ना हो। छोटी से छोटी तस्वीर मूर्ति घर के मंदिर में 3 इंच से कम ना हो, और ज्यादा से ज्यादा 9 इंच से बड़ी कोई भी फोटो तस्वीर मूर्ति घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी 3 इंच की और बड़ी से बड़ी 9 इंच की। 3 इंच से छोटी और 9 इंच से बड़ी, चाहे कितनी सुंदर मूर्ति हो, तस्वीर हो, घर की पूजा के मंदिर में ऐसी ही तस्वीर रखें, मूर्ति रखें। घर में बजने वाली गरुड़ घंटी अवश्य होनी चाहिए। इसको भगवान को उठाते समय गरुड़ घंटी बनाए, पूजा करते समय बजाए, आरती करते समय बजाए, भोग लगाते समय बजाए, और रात्रि को शयन कराते समय बजाए। जिसके घर में रोजाना गरुड़ घंटी की आवाज होती है, जिसके घर में शंख की आवाज होती है, उसके घर में कभी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी नहीं आती। इसलिए घर के मंदिर में गरुड़ घंटी और बजने वाला शंख जरूर होना चाहिए। जो तिलक भगवान को लगाते हैं, एक पीले रंग का अष्टगंध तिलक होना चाहिए और लाल चंदन का कुमकुम होना चाहिए। लेकिन तिलक के भी 2 पात्र होने चाहिए। छोटी छोटी कटोरी, एक में लाल रखें, एक में पीला रखें। साथ में पूरे घर का एक ही दीपक होना चाहिए। एक ही बार दीपक जलना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार शाम को। जो सबसे पहले दीपक जला दे, बाद में परिवार के और सदस्यों को दीपक बुझ जाने पर दोबारा नहीं जलना चाहिए, और जलते हुए दीपक में दोबारा घी नहीं डालना चाहिए। अधिक देर बिना पूजा के दीपक जलाने से भी प्रेतत्व आत्मा के घर में प्रवेश करने का डर होता है। हाँ, यदि अखंड दीपक जला रहे हैं तो अखंड दीपक को आप बराबर घी डालते रहे, लेकिन रोजाना की पूजा में उतना ही घी डालना चाहिए कि आपकी पूजा तक जलता रहे। पूजा के बाद घी नहीं डालना चाहिए। अगर कम हो और पूजा में अभी समय है तो और डाला जा सकता है, लेकिन आरती प्रसाद प्रणाम करके खड़े हो जाएं, चले जाएं, उसके बाद थोड़ी देर तक केवल दीपक जलना चाहिए, ज्यादा नहीं जलना चाहिए। याद रखना, कभी कभी माता बहन बेटियों को बहुत गंदी आदत है, वो घी भरती रहती कि दीपक जलने से बहुत लाभ होगा, पर शिव पुराण कहती है, संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, किसी भी चीज की मात्रा अधिक होने पर नुकसानदायक होती है। दूध बहुत बढ़िया होता है, पर ज्यादा पिला दोगे तो क्या होगा। घी बहुत अच्छा होता है, पर ज्यादा खा जाओगे तो क्या होगा। मिठाई बहुत बढ़िया होती है, पर ठाकुर साहब ज्यादा खा गए तो क्या होगा, डायबिटीज है। किसी को प्यार करते हैं, आपका बेटा 10 साल में आया अमेरिका से और घर में आके मैया ने उसको गले लगा लिया। अगर 1 घंटे तक मैया पकड़े रखे तो क्या होगा। बेटा कहेगा मैया पागल हो गई। हर चीज की एक सीमा है, नियम है। घर में पीतल का दीपक होना चाहिए, एक पूरे परिवार का, लेकिन जिस दीपक से पूजन करें उस दीपक से कभी आरती नहीं करनी चाहिए, और जिस दीपक से आरती करें उससे कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। घी का दीपक फूल बत्ती वाला होना चाहिए और तेल का दीपक लंबी बत्ती वाला होना चाहिए।
दीपक भगवान के सीधे हाथ की ओर रखें या बीच में रखें, पूजा करने वाले के उल्टे हाथ की ओर दीपक होना चाहिए, पूजा करने वाले के सीधे हाथ की ओर धूप होनी चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से आप, और आरती 5 फूल बत्ती लगे, वह आरती ही घर में रोजाना करनी चाहिए, क्योंकि 5 देवी देवता हैं। सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं। पहला सूर्य देवता है, दूसरा भगवान शिव है, और तीसरी मां भगवती है, चौथे गणेश है, और 5वें भगवान विष्णु है। ये 5 देवता सबसे पहले प्रकट हुए। इन 5 को प्रमुख देवता कहलाए गए हैं। इन्हीं से 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता पैदा हुए। करोड़ शब्द नहीं है, कोटि मानी श्रेणी। 33 प्रकार के देवता, न कि 33 करोड़ देवता। करोड़ शब्द मत बोलना। जैसे उच्च कोटि के संत हैं, उच्च कोटि का प्रोग्राम है, कोटि मानी श्रेणी। 33 प्रकार के देवी देवता इन्हीं से प्रकट हुए। और इन 5 देवताओं की पूजा हम पिंड में करते हैं और मूर्ति में करते हैं। सूर्य जो आकाश में है, ये पिंड रूप है, जिसको जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। मगर इसी सूर्य का मूर्ति रूप भी है, जो 7 सफेद घोड़ों के रथ में सूर्य देव राजा बनकर बैठा है। और जानते हो सूर्य का रथ कौन चलाता है? कितने लोग जानते हैं? सूर्य के रथ को चलाने वाले सारथी का नाम अरुण देवता है। क्या नाम है? अरुण देवता। जोर से बोलो। अरुण देवता। और ये अरुण कौन है? कोई पूछ बैठे तो तुम चुप हो जाओगे। सब बातें बता देता हूं, याद रख। ये अरुण गरुड़ जी का सबसे बड़ा भाई है। गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में लगे और अरुण सूर्य के रथ को हाँकने लगे। इसी गरुड़ जी महाराज के 2 बेटे हुए, जिन्होंने राम जी की सेवा में अपने प्राणों का त्याग किया। इन्हीं गरुड़ जी के बड़े बेटे का नाम जटायु था, और गरुड़ के छोटे बेटे का नाम संपाति था। ये वही जटायु है जिसने राम जी को सीता का पता बताया। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हरणी। दक्षिण दिशिले कायमु गोसाई, विलपत ताहि कुर्री की। याद रहेगा। अरुण कौन है? जोर से बोलो। अभी तो बताया, बोलो ना। अरुण किसका भाई है? गरुड़ का भाई है। गरुड़ जी के कितने बेटे हैं? 2। कौन कौन सा? जटायु और संपाति। और जरा बताओ, गरुड़ और अरुण किसके बेटे हैं? गई भैंस पानी में। ये कश्यप मुनि और विनीता के पुत्र हैं। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक पत्नी है अदिति, जिसके देवता पैदा हुए। दिति के राक्षस पैदा हुए, कद्रु के नाग देवता पैदा हुए, और विनीता के पक्षी पैदा हुए। ये गरुड़ और अरुण कश्यप ऋषि विनीता माता के पुत्र हैं। समझ में आ गई? 7 सफेद घोड़ों में सूर्य बैठकर अपने यहां चलते हैं। विश्वास नहीं तो रामायण पढ़ लेना। राम जी का जब जन्म हुआ तो लिखा तुलसीदास जी ने, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्य का रथ रहा। समय कम है, शिव विवाह की कथा भी सुनानी। तुम्हें तो आनंद आ रहा है। नई नई चीजें आपको सुनाऊंगा। मैं पहले बताया, मैं वही सुनाऊंगा, चाहे राम कथा से सुनाऊं,
चाहे भागवत से सुनाऊं, चाहे गीता से सुनाऊं, चाहे महाभारत से, चाहे शिव पुराण से, पर सुनी भी बात तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। सच बताओ, मैं अपनी वाणी पे पक्का हूं कि नहीं? बोलो ना, कितने लोगों को नई नई बातें सुनने को मिल रही? जरा हाथ खड़े करके। सबको नहीं सुने? हम भी नए हैं इस गांव के लिए, है ना? ध्यान देना। तो पिंड रूप में सूर्य आकाश में जिसको जल चढ़ाते हैं, रथ पर सवार मूर्ति रूप में है। आप सबसे कमी करते हैं। आप सभी देवताओं के घर में मंदिर में मूर्ति तस्वीर लगाते हो, पर कितने लोग हैं जिनके घर के मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है? राम राम राम। मैंने कई लोगों को खूब समझाया, अगर आपको सूर्य की मूर्ति लेनी हो तो गूगल या यूट्यूब पर जाकर आप सूर्य भगवान की तस्वीर लिख दीजिएगा, आपको भगवान की तस्वीर नजर आ जाएगी। रथ पर बैठे सूर्य दिखाई देंगे, राजा के रूप में 7 सफेद घोड़े हैं। उसको किसी कंप्यूटर वाले से निकालकर 9 इंच की तस्वीर बनाकर अपने घर में रखिएगा। गुरुदेव इष्ट देव के पास में, गुरुदेव की बीच में एक तरफ सूर्य की, एक तरफ इष्ट देव की, सूर्य की मूर्ति की पूजा और सूर्य के पिंड की पूजा अगर आपने जिंदगी में करना प्रारंभ कर दिया तो मैं सच कहता हूं, जिंदगी में तुम्हें कभी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी नहीं आएगी। दूसरे देवता भगवान शिव है, जिनके विषय में मैंने बता दिया। स्त्रियां खूब हाथ लगा सकती, किसी से मत, कोई कितना बहकाए, बहकाने में मत आना। हर नारी शिवलिंग की पूजा कर सकती है, शिवलिंग के चढ़े हुए को जल को भी पान कर सकते हैं, शिवलिंग के चढ़े प्रसाद को भी खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जो प्रसाद, जो जल, जो पंचामृत शिवलिंग को छू जाए उसी को सालग्राम पे चढ़ा देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, मेरे शिवलिंग को छुआ प्रसाद कोई भी गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी ग्रहण कर सालग्राम पे चढ़ा देता है। सालग्राम पे चढ़ाने के बाद ही मेरे प्रसाद को खाने पर मेरी कृपा का फल प्राप्त होता है। बिना सालग्राम को छुआए खाने पीने से फल प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद। तीसरा देवता मां भगवती है, जिसका मैंने आपको कल बताया था। 3 पिंडी के रूप में मां भगवती की पूजा होती है। रोजाना शिवलिंग की जलेरी में पूजा की जाती, तीनों देवियों की। नवरात्रों में 3 पिंडी बनाकर पूजा की जाती है। अष्टधारी शेर पर सवारी मां भगवती की पूजा होती है। और जो गणेश जी महाराज हैं, उनकी भी 2 तरह पूजा होती है। पिंड के रूप में देखना, पंडित जी सुपारी पर कलावे से दुर्वा घास बांधकर फिर आपको पिंड की पूजा कराते हैं। आपके हाथी वाले गणेश की मूर्ति की पूजा नहीं कराते। मंत्र भी वो पिंड का ही बोलते, गणनान्त्वा गणपति गंग हवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंग हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंग हवामहे। इसलिए सुपारी में या मिट्टी पर कलावा बांधकर पिंड के रूप में गणेश की पूजा होती है। हाथी वाले गणेश की बाद में पूजा होती है। और विष्णु भगवान की सालग्राम के रूप में पिंड की पूजा होती है। और चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु की पूजा हो। ये 5 देवता हैं। और ध्यान देना, सबसे बड़े देवता, अगर आपसे कोई पूछे सनातन धर्म का इन 5 देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन सा है, तो कभी भी शिव जी को मत बता देना। जिसकी शिव भी पूजा करते हैं, जिसकी गणेश भी पूजा करते हैं, जिसकी विष्णु भगवान पूजा करते हैं, जिसकी मां भगवती भी पूजा करती है, वो देवता है सूर्य देवता। सबसे सनातन धर्म के बड़े देवता कौन है? सूर्य देवता।